फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थिंकिंग यानी कि चिंतन। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये प्राय सभी टेट्स एग्जाम, चाहे वह सीटेट हो या कोई भी स्टेट टेट हो, सब में इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम आज देखेंगे थिंकिंग को यानी कि चिंतन को, और उसमें देखेंगे अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन को, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि चिंतन क्या है। तो चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं चिंतन क्या है। चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। इस मानसिक प्रक्रिया में प्राय स्मृति, कल्पना, अनुमान आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये तो हो गई चिंतन की परिभाषा। आगे देखिए अपसारी चिंतन को। अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग किसको कहेंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग और जो है अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग से प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा चिंतन है, अपसारी चिंतन ऐसा चिंतन है जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी कि अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है। यानी कि एक व्यक्ति जो है एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करेगा, या अन्य यदि कोई और व्यक्ति है तो वो दूसरी विधि का भी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी विधि का वो प्रयोग करेगा। कैसे कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि सिलिकॉन वैली बेंगलोर में ही क्यों विकसित हुआ, तो इसका आंसर जो है सभी स्टूडेंट या सभी विद्यार्थी, सभी लोग अपने अपने हिसाब से देंगे, अपने अपने कारण बताएंगे। और मान लीजिए यहाँ प्रश्न ये रहा कि दिल्ली को ही भारत की राजधानी क्यों होनी चाहिए, तो इसमें भी अपने अपने विचार वहाँ वो रखेंगे। तो ये अपसारी चिंतन का उदाहरण हो गया। अगला देखिए इसमें क्या है। इसमें अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है। इसमें अनेक विकल्प होते हैं और विचार भी अलग अलग होते हैं, और इसको फैलाने का मतलब अपना आंसर जो है आप बड़ा करके इसमें बता सकते हैं। इसे आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? आगमनात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है, दिए गए जो तथ्य आप देंगे विचार करने के लिए, उसमें जो है बच्चा या विद्यार्थी जो है अपना कुछ नया तथ्य जोड़ेगा और फिर वो निष्कर्ष तक पहुंचेगा, फिर वो अपना आंसर देगा। यानी कि ये किस में होगा? ये सृजनात्मकता से संबंधित होगा, क्योंकि आपने जो तथ्य दिया उसमें उस बच्चे ने अपना कुछ ऐड किया और फिर वो निष्कर्ष तक पहुंचा, यानी कि वो सृजनात्मक बच्चा है। तो सृजनात्मकता से संबंधित है। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं ये प्राय जो है पूछा जाता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं। ओपन एंडेड यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। इसमें विषयनिष्ठता या व्याख्यात्मक उत्तर आप देंगे। अब हम देखेंगे अभिसारी चिंतन को, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग को। यह एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के प्रति श्रेष्ठ विचार करते हैं, इसे ही अभिसारी चिंतन कहते हैं। अगला बिंदु क्या बता रहा है? केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिक विकल्पों और विचारों को फैलाने का स्थान नहीं होता या नहीं दिया जाता विकल्प। इसे निगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। इसमें कैसे प्रश्न होंगे कि सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो आपका आंसर होगा बेंगलोर। बेंगलोर के अलावा आप दूसरे जगह का नाम तो यहाँ ले नहीं सकते। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप दिल्ली ही कहेंगे। इसमें अपना कुछ आप तथ्य तो जोड़ नहीं सकते। तो ये हो गया अभिसारी चिंतन का उदाहरण। इसमें क्या होता है, तथ्यों से निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसमें आपको तथ्य दिए जाएंगे और आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे।
यह बुद्धि से संबंधित होता है, ये बुद्धि से संबंधित होता है, जबकि अपसारी चिंतन जो होता है वो सृजनात्मकता से संबंधित होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। तो अभिसारी चिंतन बुद्धि से संबंधित होता है और अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। अभिसारी चिंतन में क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बंद उत्तर वाले प्रश्न। इसको क्या कहेंगे? बंद अंत वाले प्रश्न या बंद उत्तर वाले प्रश्न। वस्तुनिष्ठता इसमें होती है। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से आप एक चॉइस करते हैं, तो ये क्या हो गया? वस्तुनिष्ठता हुई। तो ये हो गया आपका अभिसारी चिंतन। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके आने वाले टेट्स एग्जाम में या CTET एग्जाम में। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।